भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आपातकाल के काले अध्याय से आगामी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता अजीत मांडल प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार अज्ञात करने का प्रयास कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लगाया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार को निलंबित कर दिया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए गए। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क पर आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के संघर्ष को नमन किया। मांडा ने कहा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि माना गया कि यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है। इसका बड़ा संगठनात्मक आधार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की संभावना रखता है। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर दिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि 25 जून को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह आवश्यक है कि इमरजेंसी के रूप में प्रजातंत्र का गला घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, देश का प्रत्येक नागरिक उसे जान सके। इंदिरा गांधी द्वारा देश के संविधान को बदलकर अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास से पूरा देश उद्वेलित हो गया था और इसी को आज काले दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में जाने वाला आज का दिन 25 जून और 25 जून 1975 को जिस प्रकार से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई, आम नागरिक के जो संवैधानिक अधिकार थे उनको निलंबित किया गया और केवल इस मात्र एक कारण कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो कि 1971 में चुनाव लड़ी और चुनाव लड़कर के प्रधानमंत्री बनी, उनके चुनाव को हाईकोर्ट द्वारा अवैध करार कर दिया गया। उस प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उन्होंने इस पूरे देश को एक ऐसे अग्नि में झोंक दिया जिसके अंदर उस तत्कालीन 21 महीने के कालखंड में आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए। जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो मीडिया कहलाता है, उसके अधिकार छीन लिए गए और साथ ही जिस प्रकार की अमानवीय यातनाएं उस समय तत्कालीन नागरिकों को, उस समय के तत्कालीन विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं को दी गई, कुल मिलाकर के वो 21 महीने का कालखंड एक बहुत ही काले अध्याय के रूप में जुड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष इसकी भी वर्षगांठ को काले दिन के रूप में मनाया जाता है और हमारी नई पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो वर्तमान की हमारी पीढ़ी है, उस काले अध्याय से रूबरू हो, उस समय के उस संघर्ष से, हमारे महापुरुषों की जो संघर्ष गाथा है उससे उसको रूबरू हो। इस नाते प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और हमारे बीच में हमारे प्रदेश मंत्री श्री अजीत मांडल मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होते इस वर्ष हो रहे हैं। देश का वो काला अध्याय जिस पर आम जन से लेकर मीडिया तक, राजनीतिक व्यक्ति से लेकर सांस्कृतिक और कलाकारों तक सबकी बोलने पर पाबंदी लगाने का काम इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था। वह आज ही का दिन है जब 25 जून की आधी रात होने से पहले इमरजेंसी की घोषणा की गई। इससे पूर्व भी 2 बार इमरजेंसी लगी, लेकिन वो लगी जब राष्ट्र पर संकट आया, राष्ट्र पर हमला हुआ। लेकिन पहली बार अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और कांग्रेस का शासन करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और आपातकाल की विभीषिका जिन्होंने झेली 634 दिन आपातकाल रहा 31 मार्च तक। उनमें जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर वो सभी नेता जो कि विपक्ष में थे, 25 जून की जो रैली हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है रामलीला मैदान की, उस रैली से घबरा करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। आज देश में आंतरिक लोकतंत्र खतरे में बताने वाले कांग्रेस के वो लोग ये बताएं कि उस समय सीधा कलाकारों से लेकर सांस्कृतिक रचना करने वालों से लेकर कविता लिखने वाले से लेकर प्रेस पर, ब्यूरोक्रेसी पर, सब पर जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया, जिस प्रकार से उनका गला घोटा, जिस प्रकार से नसबंदी जैसा एक गंदा अभियान चलाया, से लेकर जिस प्रकार के जो काम किए, उसको आज के दिन हम सबको ये याद दिलाता है क्योंकि हम उस समय नहीं थे, लेकिन आपातकाल उस समय लगा। आपातकाल की इन जरूरी घटनाओं को ध्यान में आता है कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की विरोधी रही है, लोकतंत्र का विरोध करती रही है। आज इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में आपातकाल का काला दिवस
मनाया जा रहा है, उसके निमित्त यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।